हेलो नमस्कार। टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे अनुपात और समानुपात से छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं, बट कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। जो पुलिस में जो मैथ में अनुपात और समानुपात से जो क्वेश्चन आते हैं, आज उन्हें हम देखेंगे। क्रम थोड़ा उल्टा सीधा हो सकता है। 10 क्वेश्चंस हैं आज जो आए हुए प्रीवियस पेपर में हैं। ठीक है, देखते हैं हम। क्वेश्चन लिखा है कि यदि 84 को 5 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में कौन सा बड़ा भाग होगा। देखो, जब भी अनुपात की संख्या होगी, जब भी अनुपात का नंबर होगा, एक मिनट, जब भी अनुपात का नंबर होगा तब उसे हम क्या करेंगे, ओके। अनुपात तो जैसे 5 इसने लिखा है कि 5:9, यही है ना, 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो ये अनुपात कोई जो काट कर आया हुआ होता है ना, वो नंबर होता है। तो हम ऐसा करेंगे, इसे 5, वैसे तो यहाँ x मानते हैं, 5x और 9x, ये नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 5:9। तो ये 5 के अनुपात में रही होगी पहली संख्या, और दूसरी संख्या 9 के अनुपात में रही होगी। अब वास्तविक संख्या हमें क्या है, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। कितना किया, 5 और 9 को जोड़ा तो 14। और अब मान लेते हैं हम ये 14x अनुपात, क्योंकि फिक्स नंबर नहीं है ना ये, तो 14x है ये। और 14x और संख्या इन दोनों को जोड़कर है कितनी, दी कितनी है उसने, 84। और यदि काटा तो 14 सत्ते 84। तो x का मान कितना हो गया, 7। यदि x का मान 7 हो गया तो ये तो 5x था, ये भी 5x में था, और ये भी 9x में था। तो अब पूछा कौन सा है उसने, कौन सा भाग बड़ा होगा। तो देखो ये कौन सा, ये कितना होगा, 7 से करेंगे तो, क्योंकि ये तो 5x है ना, 5x अनुपात 9x। तो एक x की वैल्यू कितनी होगी, 7 निकल के आ गई। तो हम क्या करेंगे, 5 गुणा 7 किया तो कितना आया, 35। और 9 गुणा 7 किया तो हमें कितना आएगा, 9 7 63। अब जो भी पूछा हो, क्योंकि हमें दिख रहा है छोटा भाग पूछेगा तो ये होगा, बड़ा भाग पूछेगा तो ये होगा। कौन सा भाग बड़ा होगा, तो भाग कौन सा बड़ा होगा, 9 अनुपात होगा। और x की वैल्यू कितनी निकली है, 7, तो 9 7 63। आंसर क्या होगा हमारा, 9 7 63। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये होता है हमारा अनुपात और ये होता है हमारा समानुपात। जब ऐसे नंबर दिए हुए होते हैं तो इसमें एक संबंध बनता है, पहली संख्या इंटू चौथी संख्या और दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या। तो हम करते हैं, पहली संख्या इंटू चौथी संख्या कितनी है, 36। तो x इंटू 36 बराबर, फिर कितना करेंगे, दूसरी इंटू तीसरी, तो 16 गुणा 63। अब हम काट लेते हैं। देखो हमने काटा, 9 से काटा तो 9 चक 36, और 9 से काटा तो 9 7 63। और अब 4 से काटा, 4 चक 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4 सत्ते 28। अब एक x की वैल्यू 28, हाँ x ही पूछा उसने, तो x का मान क्या होगा, तो क्या होगा, c का 28। फिर मैं बता देता हूँ दोबारा से, ऐसे ही जब अनुपात आ जाए दो संख्या, बीच में समानुपात का चिन्ह लगा हो, तो पहली इंटू चौथी संख्या, दूसरी इंटू तीसरी करते हैं। तो हमने यही किया है, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। x इंटू पहली इंटू चौथी 36 है, बराबर दूसरी 16 इंटू 63। अब मैंने काटा 9 से, तो ये 4 बार कटा, ये 9 से 7 बार कटा, ये 4 से 4 बार, 4 चक 16 4 बार काटा, 4 सत्ते 28। तो x का मान कितना हो गया, 28, जो हमारा आंसर में दे रखा है सी। आगे देखते हैं, यदि 264 को 31:13 में विभाजित किया जाता है। तो मैंने बोला था ना कि ये इनका ये फिक्स जो अनुपात होता है वो काट का रेशियो आया हुआ होता है, कभी भी फिक्स नहीं होता। तो 31 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा, ये बैठेगा 4 और 4 44। 44 रेशियो को मान x मैं मान लेता हूँ, क्योंकि ये 31x है, ये 13x है, तो ये दोनों x कितनी होंगी, 44x। इन दोनों का मान कितना दिया, 264। अब देखो काटो, 4 से काटोगे तो 11 बार, और इधर 4 से काटोगे तो 4 छिंग 24, और 4 छिंग 24 कितना बचा, 4 छिंग 24, और 11 छिक्के 66।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। जब एक x की वैल्यू पूछा क्या बाद में विभाजित किया था छोटे भाग, और छोटा भाग कौन सा, यही है ना। जब एक x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, तो ये तो 13x था ना, तो 13 का मैं कितने में कर दूंगा, 6 में, और इसका कितना कर दूंगा, 6 में। अब जो भी भाग पूछा होगा, पहला छोटा भाग पूछा है तो मैं 13 18 7 78, छोटा भाग कितना होगा 78, इसमें पूछा होता बड़ा भाग तो कितना हो जाता है 6 और 18 186, और इन दोनों का मान 264 हो रहा होगा, देख लो 186 और 78 को जोड़ के देखना 264 होगा। आंसर कितना होगा। जब भी ऐसे अनुपात में दिया हुआ होता है तो हम दोनों की वैल्यूओं को जोड़कर उसे डिवाइड कर देते हैं, फिर जिसका जो हमारा मान निकलता है, एक एक्स का जो मान निकलता है, वो छोटी उसी एक्स को उन अनुपातों में भाग मतलब गुणा कर देते हैं। जैसे 31 में 6 का हमने कर दिया और 13 में हमने 6 का कर दिया। आगे देखो, श्रीमती सिंह के परिवार में मासिक बचत व्यय का अनुपात, देखो बचत मासिक व्यय, बचत और व्यय, बचत कितनी होती है 3 के अनुपात में, और व्यय कितना होता है 8 के अनुपात में, ये अनुपात होता है। ये बताओ किसी के घर में 3 रुपए की बचत होगी और 8 का व्यय होगा, तो टोटल उसके घर में मतलब कि उस व्यक्ति ने कितने श्रीमती सिंह ने कितने पैदा किए, मतलब कितने उनके रुपए रहे होंगे, 11 रुपए रहे होंगे टोटल। तब 11 रुपये उनके पास में रहे होंगे, तभी तो 8 उसमें से उन्होंने खर्च कर दिए, 3 रुपये उनके पास में बचे। तो ये हमें मेरी तरफ से 3x और 8x होता है। वैसे अनुपात में कभी मतलब अनुपात में x को लिखा नहीं जाता है, बट 3x और 8x में है ये वैल्यू। अब उसने पूछा है कि परिवार की आय कितने हैं, इतनी है, तो ये बताओ परिवार की वैसे आय कितनी थी 11x ना, 11x का मान कितना दे रखा था 27,500, 11 से काटा मैंने तो 11 दूनी 22, कितना बचा 5, 11 पन्ने 55, 00, तो एक एक्स का मान कितना हो गया 2500। जब एक एक्स का मान 2500 हो गया तो फिर तो 8x का भी निकाल दोगे तुम, और फिर तो इसका भी निकाल दो। पूछा किसका है उसने, उस महीने में बचत, तो बचत कितने में हो रही थी 3 के अनुपात में, तो 3 के अनुपात में हो रही, तो 3 के में 2500 का करोगे तो कितना हो गया 7500, 25 या 75, तो आंसर कौन सा होगा भी 7500। अब देखो मैंने बोला कि जब समानुपात, ये होता है अनुपात, ये 4 होते हैं इसे कहते हैं समानुपात, तो ये इसका जब संबंध आ जाए तो हम क्या करेंगे, पहली इंटू चौथी संख्या, इसका ये संबंध होता है पहली इंटू चौथी संख्या बराबर दूसरी इंटू तीसरी संख्या। तो हम इसी ऐसे ही लिखते हैं, पहली इंटू चौथी कौन सी, कितना हो गया हमारा, पहली इंटू यहाँ लिखते थे पहली इंटू x इंटू वाई बराबर दूसरी कितना 9 गुणा 5, तो कितना हो एक्स वाई, अब पूछा कैसे ना एक्स वाई का मान ही पूछा है, तो 9 पन्ना 45, एक्स वाई का मान 45 हो गया, जो आंसर में दे रखा है। और ये आए सब आए हुए क्वेश्चंस हैं जो आपको नीचे दिख रहे हैं, ये 2018 बैच फर्स्ट में आया है 26 अक्टूबर को, ठीक है। आगे देखो, यदि 121 चॉकलेट को इतने में बांटा जाता है, बताओ 121 चॉकलेट आपके पास रही होगी और ये अनुपात में बांट दिया, ये काट के मान आया होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि जिस मैंने बोला ना कि ये दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो गया 11x, और 11x कितना दिया है वैल्यू दोनों की 121, और 11 से काटा तो 11 x का मान कितना हो गया 11। जब x का मान 11 हो गया, अब उसने पूछा कितना, तो चॉकलेट का छोटा भाग कौन सा है 4x वाला ना, तो 11 का इसमें गुणा करूंगा तो कितना आएगा 44, और 11 का इसमें करूंगा तो कितना आएगा 77। अब देख लो ये 77 और 44 दोनों को जोड़कर देख लो 121 ही बैठेगा, पूछा छोटा भाग है तो इसलिए 44। यदि चॉकलेट, ये देखो 21 चॉकलेट को, ये भी 21 चॉकलेट को किसमें 5:2 में बांटा है, तो 5 और 2 को जोड़ोगे कितना हो गया 7, 7x की वैल्यू कितनी दी है उसने 21, तो 7x बराबर 21, और एक x की वैल्यू काटोगे तो 7 या 21, x की वैल्यू कितनी आई 3, या 3 आई है, तो इसका मान कितना हो गया छोटे वाले का 6, और बड़ी वाली वैल्यू कितनी हो गई 15। देखना 15 और 6 कितने टोटल ऑफ वैल्यू 21 ही बैठ रही है क्या, पूछा कि सब छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट पड़ेंगी, तो छोटे में कितने पड़ेंगे 6। अब देखो 154 मीटर लंबी रस्सी 9:5 के अनुपात में विभाजित की जाती है, 154 वही 154, अब 9:5 में 9 कितना हो गया 14, 9:5 कितना हो गया 14, 14x बराबर कितना 154, और 14 से काटेंगे तो 14 एकन 14, और एक बचा यहाँ 14 एकन 14, x की वैल्यू फिर 11 आ गई, और x की वैल्यू 11 हो गई तो यहाँ 11 करूँगा मैं तो कितना हो गया ये इसकी ये 55, और यहाँ 11 करूँगा तो कितना होगा 11 नंबर 99, दोनों की वैल्यू जोड़ना देखना 154 ही बैठेगी,
एक इसमें दोगे 154। अब पूछा किस समय सब छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, तो छोटे टुकड़े की 11 पन्ना 55 कितनी होगी 11 पन्ना 55। और ये करने मतलब कर रहे हैं इसलिए दिखाए जा रहे हैं, अन्यथा ये सीधे ही हो जाता है। 9 5 11, 11 से काट 9 सॉरी 9 5 14, 14 को हमने किया तो कितना 14 का 14, एक्स की वैल्यू 11 आ गई। अब देख लो 11 पन्ना 55, आंसर 55। बड़ा वाला पूछता भाग तो 11 99। देखो फिर मैंने बोला था कि जब आ जाए तो पहली इंटू चौथी, तो पहली 15 इंटू 22 बराबर दूसरी इंटू तीसरी x इंटू 5। अब उसने पूछा है x अनुपात, तो x अनुपात y, तो कोई नहीं, मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 15 22 बराबर 5x और 5 से काटा तो 5 या 15, ऐसे इसे आगे पीछे करके लिख दिया 3 बराबर वो x बराबर 3y। और देखो जब बराबर में हो ना तो इसके आगे जो भी मान होगा वो इसका होता है। जैसे x का मान यहाँ कितना हो गया 3, और इसके जो आगे होगा वो इसका मान। अब इसमें गुणांक में कुछ नहीं है तो x के साथ कुछ नहीं है तो एक तो होता है ना, तो इसका y का मान कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, देखो मैं दो बातें बताता हूँ आपको। जब ऐसे दिया हो 5x बराबर 15 बाई, तो जो इस x और y को छोड़ करके क्योंकि इनके तो मान ही निकाल रहे हैं, जैसे x का मान निकालना है मुझे, तो जो x के बराबर दिया है वो इसका मान हो गया कितना, x का मान हो गया इसमें 15, और y के जो बराबर में दिया x को छोड़कर जब कुछ नहीं होता है तो यहाँ एक माना जाता है, क्योंकि इसके गुणा में एक तो होगा ही ना, क्योंकि एक का गुणा x से करोगे तो x ही रहा होगा ना। तो y का मान कितना हो गया यहाँ 5, ये होता है बराबर में। कभी कभी ऐसी भी होता है x/5, कभी y/3, तो जो जस्ट बट्टे में जो वैल्यू होती है वो बराबर बीच में लगा हो, तो जो उसके बट्टे में होती है वही वैल्यू होती है। x की वैल्यू कितनी होगी 5 और y की वैल्यू कितनी होगी 3। तो यहाँ जो हमने किया था दोबारा से देखते हैं। यहाँ उसने पूछा था ये 15/x समानुपात 5/y, तो पहली मैंने लगाया था पहली इंटू चौथी दूसरी इंटू तीसरी, ऐसा लगा दिया। फिर मैंने कहा 5 तिया 15, अब ये हो गया था x बराबर 3y, तो ये तो बराबर में था तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3, x की वैल्यू 3, y के लिए यहाँ देखा कुछ है नहीं तो 1 होगा, y की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब इसने पूछा है x अनुपात, x का मान कितना है 3, तो 3 अनुपात y का पूछा है 1, तो कितना होगा 3/1, आंसर सही होगा। देखो इसे भी करते हैं, x मतलब पहली इंटू चौथी तो 5x हो गया, और दूसरी इंटू तीसरी तो 4y हो गया। अब देखो उसने पूछा क्या है xy पूछा, कोई नहीं, या तो मैं ऐसे x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 4 बराबर में, और y का मान कितना हो गया 5। अब इसने पूछा है x और y, तो देखो x का मान कितना होगा 4 अनुपात y का मान कितना था 5, तो 4/5। सब पेपर आए हुए जो 18 के जो यूपी प्लेस में है, सब पेपर 2018 में आए हुए हैं। ओके ठीक है, इसी प्रकार से हम जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे फिर इसमें रहे हों चाहे फिर जीएस में रहे हैं, इसी प्रकार से मैथ में आगे कंटिन्यू कल करेंगे। मिलते हैं कल। ओके बाय।